तो जय जोहार, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चाय के रूप में दोस्तों आज का करंट अफेयर अपलोड करना है आपके, है ना, मेमोरी में अपलोड होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका, है ना, 23 अप्रैल की जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे। आज 24 अप्रैल है, दिन है कौन सा, रविवार है, ठीक है। तो इतना देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इतना क्या, देखिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 11 करोड़ रुपए की हाई टेक सब्जी मंडी का लोकार्पण किया गया है? तो किस क्षेत्र में दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, धमधा में। तो भैया दुर्ग तो उनका गढ़ है ना भाई, ठीक है, तो काका जी तो करेगा ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। धमधा कहाँ पर है? दुर्ग में है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दोस्तों किसानों के लिए दुर्ग जिले के धमधा में 11 करोड़ रुपए के दोस्तों हाई टेक सब्जी मंडी का लोकार्पण किया गया है। और उसके साथ ही साथ जो भिलाई 3 है ना, उसके लिए तहसील कार्यालय और उप तहसील का जो है शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है ये, ओके मैं जल्दी जल्दी कर दिया यार एनिमेशन को। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का से एथेनॉल बनाने का, है ना, प्लांट लगाया जा रहा है? तो किस जिले में, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, कोंडागांव में, है ना। तो याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार मक्का और गन्ना से एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाए जा रहे हैं। और ये भविष्य का एथेनॉल जो है वो भविष्य का पेट्रोल जैसे फ्यूल बनाए जाएंगे इसी से। और गन्ने से एथेनॉल बनाने का जो कारखाना है वो कवर्धा में, और मक्का से एथेनॉल बनाने का जो कारखाना है वो कोंडागांव जिले में लग रहा है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्री के लिए और व्यापम के लिए आने वाले समय में, प्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कूट के माध्यम से पूछ सकता है, तो बनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत वार्षिक प्रोत्साहन राशि वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, इस योजना के तहत कक्षा पहली से 5वीं तक के छात्र को 1,000 रुपये, है ना, मतलब लड़कों को 1,000 रुपये, और जो छात्रा को, लड़कियों को 1,500 रुपये दिया जाएगा। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इस योजना के तहत कक्षा 8वीं से लेके, मतलब 6वीं से लेके 8वीं तक के छात्र को, है ना, 1,500 रुपये, और छात्रा को 2,000 रुपये दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र को 2,000 रुपये और छात्रा को 3,000 रुपये दिया जाएगा। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। डी को देखिए, इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाले छात्र को 3,000 रुपये और छात्रा को 6,000 रुपये दिया जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसी योजना के तहत जो पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, के करने वाले जो छात्र को 5,000 रुपये और छात्रा को 6,000 रुपये दिया जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। सभी का सभी मैं इसीलिए शामिल किया हूँ, सभी सत्य है, ताकि आपके दिमाग में अपलोड रहे, है ना। चाय है, चाय को इजिप्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने है, देखिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का नया नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें का, देखिए स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, स्वर्गीय लक्ष्मीदास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, या फिर सी स्वर्गीय दिव्य दृष्टिदास मानिकपुरी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, या फिर डी है दोस्तों स्वर्गीय देवी प्रसाद दास महंत स्मृति महाविद्यालय कोरबा। कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है दोस्तों, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा। तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा है उनका नामकरण कर दिया गया है। नया नाम क्या है? तो स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन को इलिट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, कांकेर जिला प्रशासन, है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी के तहत जिला प्रशासन कांकेर को ग्रामीण सचिवालय के माध्यम से जनसंख्या और शिकायतों का निराकरण के लिए दोस्तों इलिट्स, है ना, इलिट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना है ना। चलिए और ध्यान देने वाली जो करंट अफेयर है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेशनल के लिए। देखिए निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए नियुक्त किया गया है? तो पीएसए का फुल फॉर्म आप कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है, याद रखिए ने, है ना, याद रखिएगा। और ध्यान रखने योग्य बात ये है कि दोस्तों ये जो है प्रसिद्ध जीव विज्ञानी के विजय राघवन का स्थान लेंगे। कौन लेंगे? अजय कुमार सूद, ठीक है।
ठीक है, अपलोड करना है ना, और पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है देश की, अभी चर्चा में है, बहुत ही चर्चा में है दोस्तों, देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किसे नियुक्त किया जाएगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, डॉक्टर सुमन केबेरी को नियुक्त किया जाएगा देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अभी जाने माने जो अर्थशास्त्री है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है कौन? राजीव कुमार थे, इसने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, और इनकी जगह डॉक्टर सुमन केबेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, और ये 1 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। आपको कमेंट्स में ये बताना है दोस्तों कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष है कौन होती हैं, और प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, है ना, कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने है, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जोरहाट, असम, है ना। तो इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, है ना, यहाँ पर कुछ दिया है इसके बारे में कुछ विशेष, इसको आप ध्यान से पढ़िए और है ना मस्त रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं है, ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे पीडीएफ है दोस्तों, भरे पड़े हैं, आप ध्यान से पढ़िए सबको और एग्ज़ाम अपना क्लियर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।